अवार्ड का जो हमारा करंट वाला सेक्शन है उसको करते हैं हम लोग, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाई बुकर प्राइज़ जो है वो आपको दो टाइप के मिलेंगे। एक आपको सिर्फ बुकर लिखा होगा या फिर लिखा होगा मान बुकर, और दूसरा आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ठीक है, तो मान बुकर प्राइज 2025, बेटा मान का मतलब मैन नहीं है, तो अगर किसी वुमेन का नाम कभी आ जाए, जैसे मान लो इंडिया से ही पूछ लें, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल जिसको मैन बुकर प्राइज मिला था, मान बुकर प्राइज मिला था, तो शी वॉज अरुंधति रॉय, है ना। बट बच्चे क्या गलती करते हैं, अरे ये तो मैन है, आदमी को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नाम है बस उसका। तो ये 2025 का मिला है डेविड सिज़ेले को। इनकी किताब है जिसका नाम है फ्लैश, ठीक है। और एक इसको मिलता है, तो ऐसे फिक्शंस जो इंग्लिश लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखे जाते हैं। 2024 का समंथा हार्वे को मिला था, इनकी किताब थी जिसका नाम था ऑर्बिटल। क्या नाम था, ऑर्बिटल नाम था, ठीक है। इसके अलावा 2025 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है किसको, बानू मुश्ताक को। किसको मिला है, बानू मुश्ताक, एंड शी इज़ एन इंडियन लेडी, और इन्होंने ओरिजिनली लिखा है इसको कन्नड़ में। किस में, कन्नड़ में, ठीक है ना। कन्नड़ में इन्होंने लिखा है इसको, किसको, किताब का नाम द हार्ट लैम्प, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है बाय दीपा भाष्ती। इसका मतलब जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ना, ये इंग्लिश में ट्रांसलेटेड बुक्स को दिया जाता है। तो हार्ट लैम्प को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है, दीपा भाष्ती ने, ठीक है। इतना हम याद रखेंगे, डेविड सिज़ेले फ्लैश और बानू मुश्ताक इंटरनेशनल बुकर प्राइज। आगे आते हैं विज्ञान रत्न अवार्ड। तो विज्ञान रत्न अवार्ड क्योंकि पहली बार दिए गए हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मिला है जयंत विष्णु नार्लिकर को इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। 4 कैटेगरी में, जैसे हमारे सिविलियन अवार्ड्स है ना, सबसे पहले आया भारत रत्न, फिर आया आपका पद्म विभूषण, फिर आया पद्म भूषण, और फिर आया पद्मश्री। उसी तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगा विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, विज्ञान टीम अवार्ड। तो यहाँ से विज्ञान रत्न तो आपको याद रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट है। जयंत विष्णु नार्लिकर पोस्टमसली दिया गया है, मतलब मृत्यु के उपरांत। विज्ञान श्री 8 साइंटिस्ट हैं, विज्ञान युवा 14 साइंटिस्ट हैं, तो ऑब्वियसली नाम नहीं याद रख पाएंगे। यहाँ पर विज्ञान टीम अवार्ड आप याद रख सकते हैं, टीम अरोमा मिशन, जो कि CSIR की टीम है एग्रीकल्चर साइंस फील्ड के लिए, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक, तो इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इंडिया में बैंकिंग की शुरुआत कब होती है। सबसे पहला बैंक इंडिया में जो स्टैब्लिश हुआ, इसका नाम है क्या, हिंदुस्तान बैंक। क्या नाम है, हिंदुस्तान बैंक। कब बना ये, 1770 में ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश किया। इंडियंस के द्वारा मैनेज किया जाने वाला पहला बैंक वॉज अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है। फिर इंडियंस के द्वारा स्टैब्लिश किया गया पहला बैंक 1894 में, इट वॉज पंजाब नेशनल बैंक, लाला लाजपत राय एंड ऑल। फिर ब्रिटिशर्स ने 3 बैंक स्टैब्लिश किए थे, कौन कौन से, जहां जहां इनकी 3 प्रेसिडेंसीज थी। हम सब जानते, जग जाहिर बात है कि ब्रिटिशर्स की 3 प्रेसिडेंसी कहाँ कहाँ पर थी, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। 1803 कोलकाता, 1840 बॉम्बे या मुंबई, और 1806 होगा, और ये होगा 1843। अब ये जो 3 बैंक थे ना, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास का, इनको 1921 में मर्ज करके एक नया बैंक बना दिया गया, जिसका नाम हुआ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम रखा गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में क्या कर दिया गया, SBI इसका नाम रख दिया गया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका क्या हो जाता है, नेशनलाइजेशन, ठीक है। गिव मी अ मिनट। आई
ठीक है। सो ये जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे इनको 1921 में मर्ज किया गया और मर्ज करके नाम रख दिया गया क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर ये जो इंपीरियल बैंक है इसी का नेशनलाइजेशन हुआ 1955 में और इसी को आज हम किस नाम से जानते हैं, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो एसबीआई वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक बना है 2025 एंड दिस अवार्ड वाज गिवन बाय ग्लोबल फाइनेंस। आगे देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत हाई चांसेस है इसके पूछे जाने के। तो हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द कैंटन आर मिलर अवार्ड फ्रॉम IUCN। व्हाट इज IUCN? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए, इट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में इसको बनाया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है हेडक्वार्टर? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। फिर जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है विच इज इन असम, तो काजीरंगा नेशनल पार्क की डायरेक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष। क्या नाम है? डॉक्टर सोनाली घोष। और इन्हीं को 2025 में IUCN ने कैंटन आर मिलर अवार्ड भी दिया है। ठीक है। IUCN का 90वां मेंबर आप याद रखोगे, 90th मेंबर ऑफ IUCN कौन बना है? ये बना है तुवालू। क्या? तुवालू। ठीक। तो सोनाली घोष इज द डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। अब आपको बताऊं, जो असम है उसके नेशनल पार्क कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको 7 नेशनल पार्क्स मिलेंगे जो लोकेटेड हैं कहाँ पर? असम में। सबसे पहले तो यही हो गया आपका काजीरंगा, ठीक है, मानस, नामेरी, ओरांग, दिब्रू साइखोवा, दिहांग पटकई और रायमोना, है ना। कैसे याद करो? KMNO, ये ABCD का ऑर्डर हो गया। KMNO DDR, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, दिहांग पटकई, दिब्रू साइखोवा एंड रायमोना। 7 नेशनल पार्क्स हो जाते हैं असम के। फिल्म फेयर में बेस्ट अवार्ड 2025 बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो सबको पता है, जग जाहिर है, इट इज लापता लेडीज, है ना। किरण राव की डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्ट्रेस कार्तिक आर्यन फॉर मेल और बेस्ट एक्ट्रेस हैं आपकी आलिया भट्ट। नेशनल टीचर अवार्ड्स कितने टीचर्स को दिया गया है? नेशनल टीचर अवार्ड्स में टोटल 81 अवार्डी हैं और द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने दिया है, हमारे प्रेसिडेंट ने। टीचर्स डे 5 सितंबर को हम पढ़ते हैं, नेशनल टीचर्स डे होता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और 5 अक्टूबर को आपका इंटरनेशनल टीचर्स डे होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है किस इंडियन को मिला है? तो ये है आपकी अन्नपूर्णा रॉय, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द वेनिस फिल्म फेस्टिवल। शी इज अन्नपूर्णा रॉय। ठीक है। एंड सॉन्ग ऑफ द फॉरगेटन ट्री इनकी इस मूवी के लिए डॉक्यूमेंट्री टाइप से इसके लिए मिला है इनको। फिर इंडिया की ऑफिशियल एंट्री ऑस्कर 2026 के लिए, इट इज होम बाउंड। मेंस बैलेंडियर अवार्ड, देखो स्पोर्ट्स का अवार्ड होता है, ये ओस्मान डेम्बेले को मिला है ये। ठीक है। एक आपका लॉरेस होता है, लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, एक बैलेंडियर अवार्ड होता है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंडियर अवार्ड जो है मेल आपके जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं वो कौन है? ही इज ओस्मान डेम्बेले। एंड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 भी हम देखेंगे। यहाँ पे ये फ्रांस के हैं डेम्बेले, और जो वुमेन है शी इज एथेना बोनामाटी। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में हम अगर बात करें मेल जो है, मेल स्पोर्ट्स पर्सन, वो है आपके डुप्लांटिस, एरमान डुप्लांटिस, जो कि स्वीडन के हैं, स्वीडिश पोल वॉल्टर हैं ये। पोल वॉल्टर एक टाइप ऑफ एथलेटिक गेम ही है, आप चाहो तो देख सकते हो एक बारी।
और फीमेल जो है वो मिला है सिमोन बाइल्स को, सिमोन बाइल्स। तो ये दोनों स्पोर्ट्स के अवार्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज छोड़ सकते हैं, मतलब ये द स्टूडियो है, वैसे तो मैंने पीडीएफ में डाल दिया है, तुम देख लेना। जो इम्पोर्टेंट है हम वही डिस्कस करेंगे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड भारत में सिनेमा जगत का हाईएस्ट ऑनर है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जिसकी शुरुआत 1969 में हुई थी और इसकी जो पहली अवार्डी थी शी वॉज देविका रानी। कौन थी? देविका रानी थी, है ना। और यहाँ पर हम बात करें इस बारी किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है मोहनलाल को। उनसे पहले दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को। सो मोहनलाल जो कि एक मलयालम एक्टर हैं। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया दादा साहेब फाल्के कौन थे? ये तो मोहनलाल मलयालम एक्टर हो गए और इनको पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। दादा साहेब फाल्के हमारा हाईएस्ट ऑनर है सिनेमा जगत का। 1969 में देविका रानी को दिया गया था और मिथुन चक्रवर्ती को 2022 का था, जो 24 में दिया गया था, ठीक है। और दादा साहेब फाल्के इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इन्होंने पहली मूवी बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र मूवी का नाम याद रख लेना, ठीक। आगे देखते हैं नोबेल पीस प्राइज। अब भैया देखो, नोबेल प्राइज वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता ही दिए थे कि कब दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, ETC एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड, बट एक बार हम फिर से देखेंगे और मैं ये आपको याद भी कराती हूँ, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, डोंट वरी। देखो, नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में हुई है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। पहले 5 फील्ड्स थी, फिर लास्ट में आपकी 6वीं जुड़ी। कौन कौन सी थी? पहले पीस थी, लिटरेचर थी, और फिजिक्स, मेडिसिन और केमिस्ट्री, और लास्ट में जो ऐड हुआ है इट इज इकोनॉमिक्स, है ना, सबसे आखिरी में 1965 में। पीस प्राइज 2025 मारिया कुरेना मचाडो, शी इज द लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ वेनेजुएला। हम सबको पता है कि वेनेजुएला में क्या चल रहा है, तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन है कहाँ की? वेनेजुएला की। Maria Corina Machado, Venezuelan politician, activist and opposition leader for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela. ठीक है, ये हो गया आपका पीस का। फिर लिटरेचर का मिला है लाजलो कृष्णा हॉरकोई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं। लाजलो कृष्णा हॉरकोई हैं जिन्हें आपका लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है 2025 का, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? ये हैं हंगरी के। बोले याद हुआ? पीस का किसको मिला है? मचाडो, मारिया कोरेना मचाडो, वेनेजुएला। लाजलो कृष्णा हॉरकोई को मिला है लिटरेचर का। अब देखो केमिस्ट्री याद करते हैं। सुसुमु रिचर्ड यागी, कैसे याद करोगे? सुसुमु रिचर्ड यागी, और मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए इन्हें ये दिया गया है। तो मेटल आ गया तो पहले ही समझ में आ जाएगा केमिस्ट्री, मेटल केमिस्ट्री, मेटल केमिस्ट्री, सुसुमु रिचर्ड यागी। जितने बार बोलोगे उतना आसानी से, उतना अच्छे से याद होगा। सुसुमु रिचर्ड यागी, तो सुसुमु कितागावा है, रिचर्ड रॉबसन है और ओमार यागी हैं, ठीक है। और मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। फिर आपका फिजियोलॉजी, मेडिसिन। तो देखो शिमोन से याद रखो, सुमन एक लड़की थी जिसकी शादी हो गई, मैरी हो गई, फिर वो बहुत फ्राइड फूड खाने लग गई, तो उससे उसका इम्यून सिस्टम खराब हो गया, जिसके लिए उसको क्या लेनी पड़ी? मेडिसिन, ठीक है। दिस इज अ ट्रिक, अगर आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। शिमोन फ्रेड मैरी, इम्यून टॉलरेंस के लिए दिया गया है ये, एंड यहाँ पर किसके लिए? फिजियोलॉजी और मेडिसिन का है, याद रहेगा, गुड। आगे देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स का बड़ा आसान है, जॉन माइकल जॉन, 2 जॉन के बीच में 1 माइकल, जॉन माइकल जॉन, जॉन माइकल जॉन। और देखो जब बोलते हैं ना भाग मिल्खा भाग, किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि दौड़ने की बात कर रहे हैं। कहाँ दौड़ रहे हैं ये टनल में दौड़ रहे हैं। कहाँ दौड़ रहे हैं? टनल में। तो भाग मिल्खा भाग की जगह क्या बोलना है? जॉन माइकल जॉन क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग,
ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट दौड़ रहे हैं, करंट आ गया, इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये सब सारा कंसेप्ट, टनलिंग हो गया, मैकेनिकल क्वांटम हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, किसका टॉपिक है? फिजिक्स का है ना। जॉन माइकल जॉन, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, फिजिक्स। इकोनॉमिक्स, देखो भाई, आपने सुना होगा फिलिप्स। फिलिप्स का आता है एक स्ट्रेटनर, स्ट्रेटनर को यूज करा तो भैया जल गए तो मम्मी ने क्या मारी? पिटाई मारी। और क्योंकि इतना महंगा आता है स्ट्रेटनर, है ना। और फिलिप्स की टैगलाइन ही क्या है? इनोवेशन एंड यू। तो यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन की किस तरीके से ड्राइव होती है, किस तरीके से ग्रोथ होती है, उसके लिए इनको ये दिया गया है। ठीक है, फिलिप जॉयल पीटर, न्यू इनोवेशन और इकोनॉमिक्स, याद रहेगा। महंगा आता है तो इकोनॉमी रिलेटेड है। फिर गोल्ड अवार्ड इन नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स, ग्राम पंचायत है। कौन सी ग्राम पंचायत है? रोहिणी, महाराष्ट्र। पंचायत की बात करूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 डीपीएसपी में ये हमें मेंशन मिल जाता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत। फिर हमारे 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, जिससे शेड्यूल 11 और पार्ट 9 जोड़ा गया है, जिसमें पंचायत के बारे में सब कुछ मेंशन है। ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 में गोल्ड अवार्ड मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र। सिल्वर नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में टॉप करने वाली सिटी 10 लाख प्लस पॉपुलेशन में है आपकी इंदौर। और यूएनडीपी का इक्वेटर प्राइज बीबी फातिमा विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, बीबी फातिमा विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। व्हाट इज यूएनडीपी? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1965 में बना है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और ये हर साल एक इंडेक्स पब्लिश करता है जिसका नाम है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या नाम है? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अपन इंडेक्स भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका विश्वकर्मा है, पर ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में नहीं आते, डोंट वरी। MS स्वामीनाथन अवार्ड, वी ऑल नो MS स्वामीनाथन जो है, ही वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो एक नया अवार्ड इंडिया में लॉन्च किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। और फर्स्ट रेसिपिएंट 2025 की हैं एडेमोला ए एडेनले, नाइजीरिया के। ठीक है। नेशनल फिल्म अवार्ड 12th फेल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है इसको। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान फॉर जवान एंड विक्रांत मैसी फॉर 12th फेल। पढ़ना है तो पढ़ लेना, ये तो जाने देना, नहीं आएगा, डोंट वरी। रेमन मैग्सेसे अवार्ड मैंने आपको बताया था, इट इज द हाईएस्ट ऑनर ऑफ फिलीपींस, और ये दिया गया है हमारे एक एनजीओ को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एजुकेट गर्ल्स। इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी, और इसके पहले अवार्डी वॉज एन इंडियन। क्या नाम था इनका? आचार्य विनोबा भावे। क्या नाम था? आचार्य विनोबा भावे नाम था। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। क्लीनेस्ट स्वच्छ शहर कैटेगरी में कौन क्लीन पे आता है? देखो, स्वच्छ शहर कैटेगरी में अहमदाबाद है ना, और जो आपका सुपर स्वच्छ लीग नई कैटेगरी लाई गई थी उसमें था आपका इंदौर। तो दिस ईयर न्यू कैटेगरी वाज इंट्रोड्यूस, सुपर स्वच्छ लीग, क्योंकि हर बार इंदौर टॉप पे आ रहा था। अगेन 10 लाख यानी कि 1 मिलियन पॉपुलेशन में इंदौर टॉप है, और सेकंड है सूरत। स्वच्छ शहर कैटेगरी में टॉप है अहमदाबाद, मिलियन प्लस सिटीज में, फिर सेकंड इज भोपाल। क्लीनेस्ट गंगा टाउन इज प्रयागराज। सफाई मित्र सुरक्षित शहर में है विशाखापट्टनम। इसके बाद यूएन पॉपुलेशन अवार्ड मिला है वर्षा देश पांडे को। पेन पिंटर अवार्ड मिला है लेला अबुलेला को। पेन पिंटर अवार्ड एक लिटरेरी अवार्ड है जो आपका इंग्लिश पेन एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये देता है। 2009 में एस्टैब्लिश किया गया था, और लीला अबुलेला जो है वो एक सुडानीज स्कॉटिश ऑथर है। ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन है अर्थनकल पुलिस स्टेशन, केरला। और मैंने सारे अवार्ड डाल दिए हैं, बट जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। बट PDF आपकी होगी, आपको जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। दीपिका सहरावत इंडियन हॉकी प्लेयर हैं, जिन्हें पहली इंडियन बनी है इवन पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली, पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली।
ऑस्कर फॉर मैजिशियन सुहानी शाह, सब जानते हैं इनका नाम। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी लिटरेचर के लिए। देखो, बाल साहित्य पुरस्कार अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं और इतने सारे लोग हैं कि याद रख पाना बहुत मुश्किल है, तो एग्जामिनर वैसे ही नहीं पूछेगा। ये हमने याद कर लिया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज बानू मुश्ताक, कन्नड़ में लिखी थी इन्होंने, फिर इसको दीपा भाष्ती ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, याद रखना है आपको। 2024 में गैनी अर्पेनबेक को दिया गया था। रोहिणी हमने देख लिया है, महाराष्ट्र में है, गोल्ड मिला है ई गवर्नेंस में। सरस्वती सम्मान अगेन अ लिटरेरी अवार्ड, भद्रेश दास स्वामी को ये मिला है। मैंने आपको सरस्वती सम्मान बताया भी था कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। इनसे पहले हरिवंश राय, जो फर्स्ट विनर थे इसके, ही वॉज हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, फिर साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, क्या नाम है इसका? द ऑर्डर ऑफ द मैक्रियोस थर्ड। So the Prime Minister of India, Narendra Modi, has been awarded with the civilian honor of 29 nations. है ना? तो यहाँ पे भी जवाब क्या हो जाएगा? मोदी जी। 29 देशों के ऑनर जो हैं प्राइम मिनिस्टर को मिल चुके हैं, तो ये याद रखना तो बनता है। ठीक है, सबसे रीसेंट जो भी मिला है वो ओमान का, उससे पहले इथोपिया, नामीबिया, ब्राजील, साइप्रस, घाना, थाईलैंड, मॉरिशस, न जाने कितने देशों के अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना। वैसे तो एबल प्राइज देख लो, मैथ्स का नोबल बोलते हैं इसको, ये मैंने आपको बता दिया था। मसाकी काशीवारा को दिया गया है ये, उससे पहले लुई कैफरेली, उससे पहले माइकल तेलेग्रैंड। 2025 का मसाकी काशीवारा मैथमेटिक्स का नोबल है और नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स इसको देती है, और मसाकी काशीवारा जापान के हैं। ऑनरेरी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी, नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया। वर्ल्ड फूड प्राइज मैरिंगेला हंगरिया को मिला है। शी इज द प्रोफेसर फ्रॉम ब्राजील एंड इस अवार्ड की शुरुआत 1987 में नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। फर्स्ट अवार्डी वॉज MS स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड हैं और MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया है, तो दोनों आपस में कोरिलेटेड हो गए कि नहीं? ठीक है, रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड, अभी मैं अगली क्लास जो एनवायरमेंट की लूंगी ना, उसमें रामसर कन्वेंशन हम अच्छे से पढ़ेंगे। शी इज जयश्री वेंकटेशन, इनको दिया गया है ये अवार्ड। को फाउंडर है चेन्नई का एक ट्रस्ट टाइप का कह लो, केयर अर्थ ट्रस्ट, उसकी। संगीत कलानिधि अवार्ड, ये संगीत कलानिधि अवार्ड आप याद रख सकते हैं, ये मिला है आपके RK श्री राम कुमार। फ्लोरेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैंने बता दिए थे आपको, मोंटो डुप्लांटिस और सिमोन बाइल्स जो है वो फीमेल हो गई जिम्नास्टिक्स। बाकी इतना सफिशिएंट है। अवार्ड से इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ना स्टैटिक का ना ही करंट का, हमने सारा का सारा सब कुछ कवर कर लिया है, सो डोंट वरी।